जय मसीह के दोस्तों। स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने के लिए हैं। ये पढ़ते हैं भजन संहिता 91 का 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। काश कि हम सभी पृथ्वी के स्वर्ग की निकटता का एहसास कर सकें। जब पृथ्वी पर पैदा हुए बच्चे इसे नहीं जानते हैं तो उनके साथी के रूप में प्रकाश के स्वर्गदूत होते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत उन लोगों की सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं जो उद्धार के वारिस होंगे। एक गुप्त गवाह उन प्रत्येक प्राणी की जीवन को रक्षा करता है, उसे जीतने और मसीह की ओर खींचने की कोशिश करता है। स्वर्गदूतों ने कभी कभी पृथ्वी को दुश्मन का शिकार नहीं छोड़ा, जो ऐसा करने की अनुमति देने पर प्राणियों की आत्मा को नष्ट कर सकेगा। जब तक आशा है, जब तक वे अपने अनंत विनाश के लिए पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करते हैं, तब तक प्राणियों का स्वर्गीय बुद्धिमत्ता द्वारा संरक्षित किया जाता है। जो आज्ञा मानते हैं उनके लिए प्रतिज्ञा। निर्गमन 19:5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज दान ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। निर्गमन 19:5। यह प्रतिज्ञा न केवल इजराइल के बल्कि उन सभी को दी गई जो परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं। जो लोग अंतिम दिनों के खतरों के बीच रहते हैं वे यह महसूस कर सकते हैं कि जिस तरह उनके अनुभव की शुरुआत में सत्या ने उन्हें उद्धारकर्ता से जोड़ दिया, उसी तरह जो उनके विश्वास का लेखक और फिनिशर हैं, वह उनके लिए शुरू किए गए काम को पूरा करेगा। परमेश्वर विश्वासयोग्य है, जिसके द्वारा हमें उसके पुत्र के साथ संगति के लिए बुलाया जाता है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष परमेश्वर के साथ जो काम उसने उन्हें दिया है उससे करने से सहयोग करते हैं, वे शक्ति से अधिक शक्ति की ओर बढ़ते हैं। जब वे साधारण विश्वास का प्रयोग करते हैं, दिन ब दिन विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उन्हें मसीह में स्थापित करने में असफल नहीं होगा, परमेश्वर उनसे कहता है जैसे उसने प्राचीन इजराइल के साथ किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज भाग ठहरे। व्यवस्था विवरण 7:6। इस प्रकार परमेश्वर उन सभी का नेतृत्व करने में सक्षम और इच्छुक है जो नेतृत्व करेंगे। वह हर एक को निरंतर विश्वास और निर्विवाद अधीनता को पाठ पढ़ाना चाहता है। वह हर एक से कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे मार्ग को प्रकाश से भर दूंगा। लेकिन परमेश्वर का उसके सभी आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के राज्य के नियमों का पालन करने के द्वारा मनुष्य के लिए खुश होना ही एकमात्र तरीका है। जीवन अपने विशेषाधिकारों और दान के साथ परमेश्वर का उपहार है। आइए याद रखें कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की ओर से आया है और उसे पूर्ण और स्वतंत्र रूप से उसके लिए पवित्र होना चाहिए। पौलुस ने घोषणा की, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। फिलिपियों 3:8। हमारे विचारों का बलिदान हमारी इच्छा आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर में मसीह के साथ एक होंगे, हमारे पास सब कुछ है और मसीह के चरणों में रखा जाना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।